हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग एक चीज सीख चुके हैं। कौन सी पता है? कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पार्टनरशिप बनाना पड़ता है। पार्टनरशिप बन गई, गुडविल कैलकुलेशन हो गया, नया पार्टनर आया, कोई पार्टनर चला गया, एडमिशन, रिटायरमेंट सब सीख चुके हैं। आज सीखेंगे पार्टनरशिप को बंद करना है, मतलब डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आज का लेक्चर बेसिक लेक्चर, अगर ये लेक्चर ध्यान से समझ गए बॉस, आगे के सब लेक्चर जो भी रिकॉर्डिंग्स दूंगा ना, वो सब आप लोगों को क्लियर हो गया। यानी आपका लाइव लेक्चर का जो रिकॉर्डिंग्स है वो जो आपको मिलेगा उसमें आप सब क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आज का बेसिक लेक्चर होना जरूरी है क्लियर, तो करेंगे क्लियर जोरदार, ध्यान से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, बिजनेस को करना है बंद, पार्टनरशिप को करना है बंद। तो देखो, कोई भी बिजनेस जब बंद होता है ना, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो थोड़ा याद करो कि हम लोग जब अकाउंट्स बनाते थे तो ट्रेडिंग बनाते थे, पीएनएल बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। ट्रेडिंग, पीएनएल ये सब चीजें तो प्रॉफिट लॉस के लिए था, लेकिन बैलेंस शीट जो है वो इंपॉर्टेंट चीज थी कि बिजनेस में कितनी चीजें पड़ी है जिसके लिए बैलेंस शीट है। तो बिजनेस में जो पड़ा है वो है बैलेंस शीट। तो क्या पड़ा है भाई साहब, तो बैलेंस शीट से पता चलता है। अब जब बिजनेस बंद करते हैं तो जो पड़ा है वो जिसका है उसको दे देते हैं, तब बिजनेस बंद होता है ना। तो बैलेंस शीट मैंने छोटा सा बना के रखा है, ऐसे ही फॉर्मेटिंग, ऐसे ही सिंपल। इसमें आपको पता है यहाँ पे लायबिलिटीज होती है और यहाँ पे एसेट्स होता है। अब लायबिलिटी जिसका जिसका है उसको पे कर दो, और एसेट जितनी है सेल कर दो, जिससे पैसा लेना है ले लो, यानी बिजनेस बंद। तो बिजनेस बंद करने का प्रोसेस जो है ना, वो आज सीखेंगे। मान लो ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर अलग अलग आइटम्स हैं, जैसे ये कैपिटल है। तो आप सब लोगों को क्या पता होना चाहिए कि जब हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करेंगे तो ये जो कैपिटल है ना, वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। मान लो दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल ए बी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाला बीडी। तो ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल यहाँ से कैंसिल करो बैलेंस शीट में से और कैपिटल अकाउंट में ले आओ। ये आपका पहला काम रहेगा, क्योंकि बैलेंस शीट को खाली करना है। क्यों? अब बैलेंस शीट नहीं है, हमारा बिजनेस कंटिन्यू नहीं है, तो बैलेंस शीट कैसे भाई? तो जो बैलेंस शीट में है वो सबको दे दो जिसका है वहां पे। तो ये कैपिटल गया कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, अगर यहाँ पे करंट अकाउंट होता, उसका बैलेंस दिया होता, तो वो करंट अकाउंट बना के दे देते भाई। आगे बात कर रहे हैं दूसरी चीज, जनरल रिजर्व, वर्कर कंपनसेशन फंड। ऐसे जो भी फंड हम एडमिशन, रिटायरमेंट, रिकंस्ट्रक्शन में पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो आज भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है। वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों करते थे, पहले ये बात समझो। वो जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो क्यों करते थे? तो एक ही रीजन था कि भाई ये पार्टनर्स का है, पार्टनर्स को दे दो। अगर वर्कर कंपनसेशन फंड है, तो अगर वर्कर का कोई नुकसान हुआ है, उसको कंपनसेशन देना है, तो उसको दे दो। अगर नहीं देना है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये दो चीजें, ऐसी जितनी भी चीजें, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इन्वेस्टमेंट का अब क्या फ्लक्चुएशन का लेना देना, अब फंड नहीं चाहिए, अब ओरिजिनलिटी चाहिए। ये जितनी भी चीजें हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करना सीख चुके हैं, चैप्टर 6, 7 यानी 5, 4 सब में हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, जनरल रिजर्व क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करो, वर्कर कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो भी चीजें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि ये पार्टनर्स का है, पार्टनर्स को दे दो। तो भाई ये भी खत्म हो गया। ऐसा ही यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करो भाई, पीएनएल अकाउंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करो, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करो। ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करो, बैलेंस शीट खाली करो। इन शॉर्ट बैलेंस शीट खाली करते जाओ, क्योंकि बिजनेस बंद करना है। जैसे कोई भी बिजनेस बंद करते हैं तो हमारा दुकान खाली करते हैं, भाई दुकान का माल बेच दो। तो ऐसे ही
अकाउंट में भी ये दुकान है, जो दुकान में माल पड़ा है वो सब क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। अच्छा अब बात आई जो सब लायबिलिटीज है, एसेट्स है, एडमिशन, रिटायरमेंट, रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे ये गुडविल जो था वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या होगा, तो जितने भी एसेट्स, गुडविल, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, ये सब एसेट हमें बेचनी पड़ेगी, सेल करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स मेरी लैंग्वेज में मैं क्या बोलता हूं, ये है मेरा गोडाउन और एक अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइज करना है ना, ये सब एसेट्स को रियलाइज करना है, लायबिलिटीज को पे करना है, तो जो है वो करना है। तो मैं क्या करता हूं, ये जो बैलेंस शीट में एसेट्स है इसको रियलाइज करने के लिए ले जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं बोलता हूँ भाई ये सब शोरूम, ये सब जो है गोडाउन में पड़ा है उसको शोरूम में ले जाओ, सेल करना है। तो ये सबको मैं क्या करूंगा, यहां से शोरूम में ले जाओ। तो ये गोडाउन में गुडविल पड़ा है भाई, ले जाओ यहाँ पे, नॉन करंट एसेट है ले जाओ यहाँ पे, करंट एसेट है ले जाओ यहाँ पे। तो यहां से क्रॉस ले जाओ। कहने का मतलब ये है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में ले जाओ एसेट्स, तो एसेट्स यहां से खाली हो गए। अब बोलोगे सर ये कैश एंड बैंक का क्या करें, भाई उसके लिए अकाउंट बनाना है, कैश एंड बैंक अकाउंट, क्योंकि ये कैश एंड बैंक का बैलेंस है वो उसमें जाएगा बराबरी, यहां से खाली हो गया। इन शॉर्ट बैलेंस शीट पहले खाली करना पड़ेगा जो हम अभी कर रहे हैं। तो बोलोगे सर कैश एंड बैंक अकाउंट क्यों बनाया, भाई साहब गोडाउन में से जो सेल करना होता है वो शोरूम में जाता है, अब कैश एंड बैंक अकाउंट थोड़ी सेल करना है, वो तो कहां जाना चाहिए, जो अकाउंट में है वहां। तो इन शॉर्ट ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर करने के लिए सिंपल बता रहा हूं कि गोडाउन की चीजें हम सेल करने के लिए ले जाएंगे तो रियलाइजेशन में जाएगा, पेमेंट के लिए ले जाएंगे तो रियलाइजेशन में जाएगा, लेकिन जो सेल नहीं करना है, पेमेंट नहीं करना है, वो चीजें अकाउंट्स में जाएगी, कहीं ना कहीं एडजस्ट होगी और या तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर करंट अकाउंट है तो करंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपिटल है तो कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी है उसमें होगा। तो हमारा ये खाली हो गया। सेम के प्रोविडेंट फंड, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, सर ये लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ये सब चीजें जाएगी क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन क्रेडिट। तो प्रोविडेंट फंड, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, जितनी भी चीजें हैं सब क्रेडिट साइड लायबिलिटी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अब मेरा पूरा बैलेंस शीट खाली। क्यों, चैप्टर है डिसॉल्यूशन, बिजनेस करो बंद। तो पहला काम बैलेंस शीट खाली करने का कर दिया, सिंपल बात हो गई। अच्छा अब सर जी ये जो गुडविल है नॉन करंट एसेट है, ये गुडविल नॉन करंट एसेट का पार्ट है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, ये सबको सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो शोरूम में आ गया, अब सेल कर दो। तो अगर सेल होता है तो ये सब सेल करके यहां लिखा जाएगा कैश एंड बैंक अकाउंट, उसमें लिस्ट बना लो क्या क्या सेल किया, जो भी सेल किया दिखा दो, गुडविल सेल किया, नॉन करंट एसेट है या करंट एसेट, जो भी सेल किया उसका टोटल बाहर दिखा दो, कैश एंड बैंक अकाउंट के पैसा आया, सिंपल बात है। अगर आपने ये सब चीजें पे कर या लायबिलिटी पे कर, तो पे कर लिया तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड दिखा दो, इसमें भी दिखाना क्या है, कैश एंड बैंक अकाउंट, सब चीजें, नॉन करंट एसेट हो, अरे नॉन करंट लायबिलिटी हो या करंट लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड हो, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड, जो भी हो, जो भी हो, हमको यहाँ पे करना है। और अगर देखा जाए तो एक्सपेंस और इनकम बात करें तो पे करते हो तो एक्सपेंस जैसा हुआ, ये एक्सपेंस नहीं है, ये तो आपका लायबिलिटी खत्म कर रहे हो, लेकिन याद करने के लिए सिर्फ, तो रियलाइजेशन था कि पे किया,
रियलाइजेशन क्रेडिट, इनकम हुई तो क्रेडिट हुआ, और लास्ट में अकाउंट क्लोज करोगे तो प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। इसको क्लोज करेंगे, अगर यहाँ प्रॉफिट आता है तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लॉस आता है तो भी पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अगर प्रॉफिट आया मतलब क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, अगर लॉस आया तो डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आपको पता है प्रॉफिट यानी क्रेडिट बैलेंस और लॉस यानी डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं रियलाइजेशन का। अब ये छोटी छोटी बातें याद रखनी है क्योंकि आगे जाके 1 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें काम आएंगी। आज मैंने आपको जो ये प्रोसेस बताई है ना, ये प्रोसेस के ऊपर से चैप्टर शुरू होगा। तो मैंने चैप्टर शुरू कर दिया आज के लेक्चर से। आज के बाद जो लेक्चर आप देखोगे, समझोगे, जो लाइव लेक्चर्स हैं वो आप जब देखोगे तो पता चलेगा अच्छा ये सर ने क्यों बताया था, अब पता चला। तो अब इसके बाद पहले ये ध्यान से मस्त तैयार कर लो। अब आप लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार है, नेक्स्ट लेक्चर से मस्त चीज। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकता हूँ, ये आ गया तो चैप्टर खत्म। चैप्टर में और कुछ है ही नहीं प्रैक्टिकली देखा जाए, हाँ थियोरेटिकल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मस्त। बाय बाय।